जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो फाइनली आज हमारा 15 डे है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने वही रेगुलर प्रोसेस के साथ जो हम रोज कंटिन्यू करते हैं, राइट। सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। आज हमारा वही आरएम सीरीज का पहला सेशन है। तो पहले इंग्लिश वोकैब डोज प्लस एमसीक्यूज आते हैं एज इट इज, बार बार स्लाइड्स देख देख के अब तो याद हो गया होगा कब किसके बाद क्या आने वाला है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हमसे पूछा क्या गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सोचना ही नहीं है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हमें नियरेस्ट इन मीनिंग ढूंढना है। नियरेस्ट इन मीनिंग मतलब क्या होता है कि हमें सिनोनिम ढूंढना है। और सिनोनिम की बात हुई है तो सेंटेंस कह रहा है हिज वर्क इज लॉडेबल, लॉडेबल लिखा है। और दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि मोहन रिमेन्स मोरोज दीज डेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका मतलब क्या है। अब डायरेक्ट अगर आप सेंटेंस देखो तो आपको नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि सेंटेंस तो सिंपली कह रहा है हिज वर्क इज लॉडेबल, तो इसमें तो कहीं पता ही नहीं चला कि कोई नेगेटिव है या पॉजिटिव है। यानी ये कोई ऐसा वर्ड है जो कहीं ना कहीं आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप उसको मीनिंग ना जानते हो। तो इसको हम डायरेक्टली देख लेते हैं। लॉडेबल मैंने आपको जब ये पढ़ाया था, ठीक है, जब आपको मैंने एल पढ़ाया था तो मैंने ये पढ़ाया था कि लॉडेटरी आए, लॉडेबल आए, तो वो एक ही मीनिंग को डिनोट करते हैं जिसका मतलब क्या होता है? तारीफ करना, ठीक है। तारीफ करने के लायक है या प्रशंसनीय है, ठीक। बेसिक हो गया। अब इसमें देखते हैं कि इससे हमें समझ में क्या आया। इससे हमें सीधा समझ में आया कि भाई ये चीज़ तो हमें क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। जैसे हम अपने नेक्स्ट वाले पार्ट पे आएंगे, हमसे बोल रहा है कि लाफेबल दिया, तो लाफेबल तो नहीं होगा क्योंकि किसी का मजाक उड़ाना होता है। बोल्ड हो नहीं सकता क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या कोई चीज़ बोल्ड में लिखी है तो उसे बोल्ड बोलते हैं। लाउड, लाउड मतलब बहुत ज़्यादा वॉइसी, तो ये तो इसमें से है नहीं। तो ये तीन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। तो आंसर विल बी प्रेजवर्दी क्योंकि हमसे नियरेस्ट इन मीनिंग पूछा गया था, ठीक। अब इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप सिंपली देख सकते हैं मोहन रिमेन्स मोरोस दीज। मोहन आजकल बहुत ज्यादा मोरोस रहता है। तो मोरोस का मतलब क्या है? इंट्रोस्पेक्टिव रहता है, जेनरस रहता है, चौपी रहता है, सलन रहता है। तो पहली बात, मोरोस का मतलब नहीं पता तो भी नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि पूरे सेंटेंस को अगर देखा जाए तो उसमें भी कहीं इंडिकेट नहीं हो रहा कि कहना क्या चाह रहा है। अब इसमें देखते हैं कि मोरोस है तो मोरोस का मतलब क्या है? मोरोस का मतलब है बहुत ज्यादा सैड रहता है, बहुत ज्यादा ग्लूमी रहता है, तो हम उसको क्या कहते थे? हम उसको मोरोस कह देते हैं, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि मोरोस अगर ये है तो इसके साथ हम समझेंगे क्या। सिंपल सी बात है कि मोरोस की बात तो चलो समझ में आ गई। अब इसमें दिया हुआ है कि इसको हमने क्या बोला, मैंने आपको बताया कि सलन जो है इसका सिनोनिम है, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा सैड या बहुत ज्यादा ग्लूमी। तो जब इसका सिनोनिम है यानी मोरोस का मतलब भी क्या हो गया? सैड और ग्लूमी। तो सैड और ग्लूमी क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा दुखी होना किसी बात को लेके। तो अब इसका मीनिंग क्या हो सकता है? मीनिंग सिंपली ये होगा कि अच्छा एक बात बताइए, सलन अगर इसका सिनोनिम है यानी कि ये इसका एंटोनिम तो हो नहीं सकता, इसको काट दो। चौपी हमें पता नहीं, जनरस तो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड को कहते हैं, तो काइंड तो यहाँ आ नहीं रहा है, ठीक, तो ये हो नहीं सकता। अब इसमें क्या है? इंट्रोस्पेक्टिव दिया है। तो इंट्रोस्पेक्टिव दिया तो इंट्रोस्पेक्शन मतलब तो होता है अपने अंदर झांक के देखना है, अपने अंदर की चीजों को एक्सप्लोर करना, राइट। तो ये इंट्रोस्पेक्टिव भी नहीं हो सकता। अब इसको अगर हम क्लीन कर ले तो हमारा आंसर क्या होगा? रिमेन्स मोरोस। तो मोरोस का हमें क्या, अगर ये नेगेटिव वर्ड है तो इसका नेगेटिव अपोजिट पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्या है? चर्पी। चर्पी मतलब बहुत ज्यादा, चर्पी से चर्पी से चीयरफुल, ठीक। बहुत ज्यादा जो खुश रहता है उसे चर्पी बोलते हैं। इसे चर्पिंग करती हैं, जो बर्ड्स होती हैं वो चर्पिंग करती हैं, मतलब बहुत ज्यादा खुश रहती हैं, ठीक है। चलो अब क्लीन करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या कह रहा है। वही कह रहा है जो मैंने आपको बताया, बस उसको आपको थोड़ा सा डिटेल्ड वे में देखने को मिल जाएगा। वही चीज है कि लाफेबल है, सॉरी लॉडेबल है। तो लॉडेबल का मतलब क्या होगा? कि कोई भी चीज जो अप्रिशिएबल हो, ठीक है। तो अप्रिशिएबल हो तो मतलब लाफेबल मतलब तो किसी को रिडिक्यूल करना या किसी पे हंसना या कोई बात पे हंसना, ये तो मतलब होगा नहीं। बोर्ड का कोई सेंस नहीं, इसका कोई सेंस नहीं। आंसर विल बी प्रेज वर्दी, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं उसी तरह से मोरोस है। तो मोरोस कैसा वर्ड है? एक नेगेटिव वर्ड है। तो नेगेटिव वर्ड का मतलब क्या है? सैड। तो सैड है तो यानी सैड का अपोजिट क्या जाएगा? जनरस। तो काइंड हार्टेड होता है, आंसर होगा नहीं। इंट्रोस्पेक्शन होता है मतलब किसी चीज को अंदर से आके देखना। सलन मतलब होता है इल टेम्पर्ड, जो कि सिनोनिम है किसका? मोरोस का। तो हमें आंसर चाहिए था एंटोनिम के रूप में, तो हमारा जो एंटोनिम होगा ये नेगेटिव है, इसका एंटोनिम हो जाएगा पॉजिटिव। बात खत्म हो गई। चलो अब इसको देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, बहुत सिंपल है, आराम से कर लोगे। हिज कॉन्फिडेंस इज हाई एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज द डिल्यूज अफेक्टेड द पॉपुलेशन। His confidence is high and the deluge affected the population. अब कॉन्फिडेंस कैसा होता है? मुझे सब लगता है सबको ये पता होगा, पॉजिटिव है। कर क्या रहे हैं हम? एंटोनिम कर रहे हैं। तो अगर कॉन्फिडेंस एक पॉजिटिव वर्ड है तो उसका अपोजिट क्या होगा? पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव है तो कॉन्फिडेंस का मतलब इस जगह हम क्या करेंगे? डिफिडेंस। डिफिडेंस विल बी द राइट आंसर। ईगरनेस तो मतलब होता है कि किसी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा
व्हीलिंग हो। और स्टेट फास्टनेस का मतलब क्या होता है? स्टेट फास्टनेस का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा क्या हो, रेडी हो या बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड हो, ठीक। एंड्योरेंस मतलब होता है किसी चीज़ को बियर करना, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं अपनी एंड्योरेंस बढ़ाओ, यानी स्टेबिलिटी, सहन शक्ति बढ़ाओ, या किसी चीज़ को, यानी फिजिकल फिटनेस के लिए हम एंड्योरेंस वर्ड यूज़ करते हैं। अब आया डिल्यूज अफेक्टेड द पॉपुलेशन। डिल्यूज क्या है भाई? कोई एक नेचुरल कैलामिटी है, तो नेचुरल कैलामिटी में क्या है, बहुत हैवी रेनफॉल होती है, तो उसे हम डिल्यूज कहते हैं। हैवी रेनफॉल होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिल्यूज कहते हैं। तो अगर मैं इसको क्लीन करूं तो इसमें क्या था? डिल्यूज अफेक्टेड द पॉपुलेशन। तो डिल्यूज मतलब ड्राउट। ड्राउट तो नहीं होगा क्योंकि ड्राउट तो सूखा पड़ना होता है, ठीक है। लेकिन कंप्लीटली बच्चे को यही लगेगा अगर उसको ये इसका पता है कि बारिश बहुत तेज होना। लेकिन यहाँ डिफॉरेस्टेशन दिया हुआ है, डिफॉरेस्टेशन तो हो ही नहीं सकता। क्लाउड बर्स्ट तो मतलब क्या हो गया? अब अगर मैं इसको क्लीन करूं और आपको जरा सा बता दूं कि डिल्यूज का मतलब हैवी रेनफॉल, तो हैवी रेनफॉल का सिनोनिम क्या जाएगा? क्लाउड बर्स्ट। ये इसका सिनोनिम है और हमसे पूछा गया एंटोनिम, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक। ड्राउट भी नहीं है, डिफॉरेस्टेशन भी नहीं है, तो आंसर विल बी ड्रिजल। क्यों? ड्रिजल का मतलब क्या होता है? लिटिल रेनफॉल। तो ये सही मायने में देखा जाए तो इसका एंटोनिम है। और अगर ड्रिजल ना दिया होता तो उस केस में हम प्रेफर कर सकते थे कि हमारा आंसर क्लाउड बस्ट की जगह ड्राउट जा सकता था। सिनोनिम क्लाउड बस्ट जाएगा डिल्यूज का। आ गई बात समझ में? चलो, अब ये वर्ड हमें समझ में आ गया। स्टेट फास्टनेस का मतलब हमें देखना है, नेक्स्ट स्क्रीन पे देखेंगे। जैसे हम आंसर डिस्कस करते हैं वैसे ही हम इसको सॉल्व आपके सामने लाते हैं। इट्स कॉन्फिडेंस इज हाई। अब उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई है, तो इसका मतलब डिफिडेंस, उसके अपोजिट। डिफिडेंस मतलब क्या होता है? कि सबके सामने कुछ कहने में शर्माना। तो शाइनेस ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब आते हैं ईगरनेस का मतलब क्या है? इनगरनेस का मतलब है विलिंगनेस। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जैसे हम देखेंगे वह दिया हुआ स्टेट फास्टनेस। स्टेट फास्टनेस का मतलब क्या है? कि फॉर्म एन अनफेवरिंग। मतलब समझ रहे हो? मतलब अगर एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं मेरे को ये चीज करनी है, तो अब मुझसे कोई कह रहा है नहीं नहीं तुम ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, सो आई वुड बी सेइंग आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू दिस, बिकॉज मैंने एक बार डिसाइड कर लिया, मैं बहुत फर्म हूँ अपनी बात को लेके, ठीक। तो यहाँ स्टेट फास्टनेस मतलब स्टेड है, स्टेडी है उस चीज को लेके, फर्म है और अनवेवरिंग है, मतलब बदलेगा नहीं, ठीक है। अब आता है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मतलब एबिलिटी टू एंड्योर डिफिकल्ट प्रोसेस। तो डिफिकल्ट प्रोसेस को एंड्योर यानी झेलने की क्षमता को हम क्या बोलेंगे? एंड्योर करना। तो इसको एंड्योर लिख के आए या एंड्योरेंस लिख के आए, बात एक ही है, इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं आंसर, लेकिन ये नहीं होगा। नेक्स्ट में भी सेम था, डिल्यूज अफेक्टेड द पॉपुलेशन। तो क्लाउड बर्स्ट क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा। पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ड्रिजल, जिसका मतलब लाइट रेनफॉल फॉलिंग इन अ वेरी फ्यू ड्रॉपलेट्स, मतलब बहुत हल्की बारिश को बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब आ गई बात समझ में। वोकैब बूस्टर पे आ जाते हैं। हमसे वर्ड दिया हुआ है, अब आपके लिए टाइम होता है कि आप इसको खेलो। इंपेडिमेंट वर्ड दिया है और एडवांस वर्ड दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इंपेडिमेंट वर्ड हमसे क्या कहना चाह रहा है? इंपेडिमेंट वर्ड हमसे कह रहा है कि इसका पहले तो मीनिंग बताओ। अगर इसका मीनिंग नहीं पता है तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मीनिंग इसका क्या है? अगर हम मीनिंग की तरफ देखें तो मीनिंग हमारा क्या जाता है? इंपेडिमेंट का मतलब होता है कि कोई भी इंसान जब किसी चीज में ऑब्स्ट्रक्शन या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ऑब्स्ट्रक्शन या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हिंड्रेंस क्रिएट करता है, कुछ भी लिख सकते हो आप, हिंड्रेंस क्रिएट करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। और इंपेडिमेंट का वही मीनिंग हो जाएगा। सिंपल इज दैट, इतना सोचना ही नहीं है, ठीक है। चलो, तो इंपेडिमेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंपेडिमेंट का सिनोनिम हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन। एक और वर्ड अगर कुछ ले सकते हो तो वो हो सकता है हिंड्रेंस, ठीक है। चलो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कहा जा रहा है? एडवांस कहा जा रहा है। एडवांस क्या कह रहा है? एडवांस कहते हैं वो तो बहुत एडवांस्ड है, आप में जी एडवांस देते हो, ठीक है। तो इसी तरह से है एडवांस, मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव। तो हॉल्ट होगा नहीं, रिड्यूस होगा नहीं, एक्सटेंड होगा नहीं, आंसर विल बी प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस विल बी था, यानी बहुत एडवांस्ड है, बहुत प्रोग्रेस्ड है, ठीक। चलिए, तो आंसर क्या हो गया? इसका प्रोग्रेस हो गया और इसका क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्शन। बात समझ में आ गई दोनों वर्ड्स के लिए? बहुत सिंपल था, इतना सोचना ही नहीं है। अब देखो नेक्स्ट है। नेक्स्ट जैसे ही आपकी स्क्रीन पे आएंगे वो सिंपल दिया हुआ है एंटोनिम। एंटोनिम पे आएंगे तो एंटोनिम हमसे क्या कह रहा है? हेजी। हेजी मैंने कल भी डिस्कस किया था, मुझे बहुत हेजी सी पिक्चर दिखी। मतलब अगर आप, मेरे को अभी ब्लर, आपका नेट खत्म होने वाला और आप स्क्रीन देख रहे हो तो बहुत ब्लर दिखेगी। तो ब्लर दिखेगी क्यों? क्योंकि हेजी है। तो हेजी मतलब ब्लर है, अनक्लियर है, ठीक है। या ओपेक नहीं बोलेंगे, इतना ही होगा, अनक्लियर है। तो यानी कि प्लेन तो है नहीं, प्लेन से कोई सेंस नहीं, लाइट से कोई सेंस नहीं, डल से कोई सेंस नहीं, आंसर विल बी क्लियर। लेकिन लाइट का होता तो लाइट का एंटोनिम डल जा सकता था। तो इसमें अगर हम आंसर देखें, जो कि हमारा मेन मोटिव था, तो वो था क्लियर, क्योंकि हेजी का मतलब होता है अनक्लियर या फिर ब्लर, ठीक है। चलो, अब इसमें मुझे बता दो, थ्रिफ्टी बहुत बार आ चुका है एनडीए में, सीडीएस में, जिसमें पूछ लो उसमें भी बहुत बार पूछा गया है। तो एनडीए सीडीएस में पूछा गया है, तो इसमें देख लेते हैं। थ्रिफ्टी मतलब होता है, पता है क्या? थ्रिफ्टी मतलब होता है जो बहुत सोच समझ के, वेरी केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग ऑफ मनी,
वेरी केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग ऑफ मनी। ठीक है, पैसे खर्च करने को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। ठीक है, चलो, तो अगर कोई पैसे खर्च लेने को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है कि नहीं यार मुझे ऐसे नहीं खर्च करने, तो थ्रिफ्टी का सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा, वेस्टफुल। यानी ये केयरफुल है फॉर मनी, और जो केयरफुल नहीं है वो क्या करेगा, वेस्ट ही करेगा पैसा। तो यानी क्या हो गया, वेस्टफुल इसका एंटोनिम हो गया, क्योंकि ये एक पॉजिटिव वर्ड है और ये कैसा हो गया, एक नेगेटिव वर्ड हो गया। बात समझ में आई, क्लियर हो गया। तो थ्रिफ्ट का मतलब सिंपल सा क्या हो जाता है, थ्रिफ्ट का मतलब सिंपल सा हो जाता है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसमें, एक सेकेंड रुकिए क्लास, एक सेकेंड, एक सेकेंड का पॉज लेंगे, हमारी जो दूसरी स्क्रीन है वो सामने आ गई है ना। चलिए, आ गए, है ना, इधर उधर चले जाते हैं कभी करते करते। चलो, इसमें हमने आंसर देख लिया था, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा आ गया वो कैप बूस्टर, वो कैप कैप्सूल, एज इन कि वो कैप कैप्सूल से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब वो कैप कैप्सूल में देखते हैं क्या दिया हुआ है। वो कैप कैप्सूल में सिंपली आपसे वर्ड दिया हुआ, बहुत सिंपल सिंपल से वर्ड है, ओपेक वर्ड दिया हुआ है। ओपेक वर्ड हमसे क्या कह रहा है, ओपेक वर्ड सिंपली कह रहा है कि कोई, अच्छा क्लास 6, 7, 8 में ओपेक क्या पढ़ते थे, जो चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है, वो जो आस पास दिख रहा है, ट्रांसलूसेंट होती है जिससे थोड़ा तो दिखता है थोड़ा नहीं दिखता, और ओपेक होती है जिससे बिल्कुल नहीं दिखता। ओपेक मतलब जो दिख ही नहीं रहा है, फिल्मी है बहुत ज्यादा। तो ये पिक्चर वाला फिल्मी नहीं है, मतलब कोई फिल्म पड़ी हुई है आगे, कोई चादर पड़ी हुई है जिसकी वजह से कुछ विजुअल नहीं है। डिम है, तो जो चीज डिम है, डिम लाइट में कोई चीज देखोगे तो क्लियर नहीं दिखेगी, तो डिम है। ठीक है, ऑब्सक्योर का मैं पहले बता चुकी हूँ, जिसके बारे में हम अनसर्टेन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा जा चुका है, इसको स्टार बना लीजिए, ऑब्सक्योर। ठीक है, नेक्स्ट इज शेडी। शेडी मतलब बहुत ज्यादा शेड है, छाई में कोई तस्वीर दिख रही, तो छाई में आपको कोई तस्वीर कैसे अच्छी विजिबल होगी। ठीक, उसके बाद आते हैं जैसे ही नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज एंटोनिम्स। एंटोनिम्स हमसे क्या कह रहा है, अब ऑब्वियस बात है, जो चीज इस तरह से वो ट्रांसपेरेंट होगी, ट्रांसपेरेंट मतलब क्लियर होगी। नेक्स्ट इज ब्राइट होगी, अब ऑब्वियस बात है कोई चीज ब्राइट है तो वो क्लियर दिख रही है, और उसमें कुछ भी ऐसा धुंधलापन नहीं है, ब्राइट है। ट्रांसलूसेंट, मैंने अभी आपको बताया था कि आधी भी दिख रही है तो ट्रांसलूसेंट में आएगी। देन रिवीलिंग, यानी कोई चीज खुल गई, तो रिवीलिंग ऑब्सक्योर का अब क्या हो जाएगी, करेक्ट सिनोनिम या एंटोनिम की तरह काम करेंगे। ऑनिरस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑनिरस का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आर्डियस, यानी किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहता है। ठीक, ट्रबलसम है, इनकन्वीनियंट है, या फॉर्मिडेबल है। अब ये दो वर्ड जरा स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, जो कि अक्सर पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑनिरस के सिनोनिम हो गए। अब आते हैं एंटोनिम क्या है, तो फेसाइल एंटोनिम है एग्रीएबल, यानी किसी बात को एग्री करो तो एग्रीएबल। अनकॉम्प्लिकेटेड, यानी जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वो अनकॉम्प्लिकेटेड। और फ्लेक्सिबल, ऑब्वियसली बात है जो अनकॉम्प्लिकेटेड है वो फ्लेक्सिबल ही होगी, अंडरस्टूड सी बात है। ठीक, तो ये आपको याद आ गया, इसमें आपसे फेसाइल पूछा जा सकता है, मैं क्लीन करके आपको बता दे रही हूँ, फेसाइल पूछा जा सकता है। और आपसे क्या पूछ सकते हैं, कुछ नहीं पूछेंगे, बस ये दो वर्ड यहाँ याद कर लो, ये मेन वर्ड याद कर लो, और ये वाला पढ़ लो, फॉर्मिडेबल। अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह से यूज होता है। ठीक, चलो, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल सा दिया हुआ है, यूज ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। वर्ड दिया हुआ है ओवर्ट, इसको भी स्टार बना लो बिना सोचे समझे। ओवर्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब ओवर्ट क्यों पूछा जाता है, उसका रीजन है। ठीक है, देखो, द ट्रैम्पलिंग ऑफ नेशनल फ्लैग इज एन ओवर्ट एक्ट ऑफ ट्रेजन, यानी कि क्या बोला गया है कि अगर ट्रैम्पलिंग ऑफ नेशनल फ्लैग हो रही है, तो नेशनल फ्लैग की ट्रैम्पलिंग यानी कहीं ना कहीं उसको किसी तरह से खराब किया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, तो वो क्या है, एक ओवर्ट एक्ट है ट्रेजन का, यानी बुरी तरह से किसी चीज का दिखाने का। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम बोल रहे हैं कि ओवर्ट है, तो ओवर्ट मतलब ऐसे देखो कि ओवर है, कोई चीज ओवर होती है तो खुल के दिखती है, तो ओवर से कर रहा है ओपन, ओपन है बहुत ज्यादा, मतलब ओपन खुला दिख रहा है। जैसे मैंने बोला शी इज अ ओवर्ट काइंड ऑफ पर्सन, मतलब खुले मिजाज की है, सोशेबल है, लोगों से बात करती है। और मैंने बोला शी इज, इसी का एंटोनिम क्या होता है, अगर इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो एंटोनिम होता है कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा कैसा है, ये कहीं ना कहीं हिडन है, बहुत ज्यादा इनर्ट है, या फिर कहोगे कि बहुत ज्यादा, हम लोग इसको कहते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है, ये वर्ड से ही आया है, कोवर्ट मतलब इंट्रोवर्ट, ओवर्ट मतलब खुल के आना, और इंट्रोवर्ट तो है ही इंट्रोवर्ट। ऑब्नॉक्शियस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले कवर भी किया था। शी बिहेव्ड ऑब्नॉक्शियसली विद हर डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ के साथ एब्नॉक्शियसली बिहेव किया, मतलब कैसे बिहेव किया, हार्मफुली बिहेव किया या नेस्टली बिहेव किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेस्टी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा, ये तो समझ ही लोगे। तो कैसे, ऑब्वियसली बात है, बिहेव करिए डॉटर इन लॉ के साथ एब्नॉक्शियसली, ये पहले भी आ चुका है, तो यानी कैसे रिएक्ट करेगी, हार्मफुल वे में। बट ये सेंटेंस कैसा था, सेंटेंस बहुत ही न्यूट्रल था, तो इसको समझ पाना मुश्किल था, इसके लिए आपको मीनिंग पता होना
क्या है, मस्ट है। आगे बात समझ में? चलो अब इसको क्लीन करते हैं, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, सिंपल कह रहा है ओप्यूलेंस, अगेन इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओप्यूलेंट मतलब क्या होता है, ऐसे देखो ओप्यू, ओप्यू में ही लग रहा है कि कोई चीज बहुत ज्यादा है, तो ओप्यू, ओप्यू इन द सेंस इतना पैसा है कि वो ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा फूला नहीं समा रहा है, ठीक। तो उसी तरह से तो फॉरेन ट्रेवलर्स टू अमेरिका एडमायर द ओपुलेंस ऑफ द कंट्री, तो फॉरेन ट्रेवलर्स जो अमेरिका में जाते हैं वहाँ की ओपुलेंस को एडमायर करते हैं, ओपुलेंस मतलब लग्जरी को एडमायर करते हैं, वहाँ के पैसे को एडमायर करते हैं, दोनों इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे ना। चलो अब इसमें आते हैं, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ऑब्सेशन, ऑब्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। ऑब्सेशन मतलब क्या होता है, ऑब्सेशन मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि पर्टिकुलर पर्सन है और वो बार बार अपनी फोटोज देख रहा है, अपनी चीज़ों को ध्यान से देख रहा है, अपनी चीज़ों की केयर कर रहा है, तो बहुत ऑब्सेस्ड है अपने आप से, मतलब खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक। हिज ऑब्सेशन विद एम्बेसिंग वेदलर हैज मेड हिम मिजरी एंड ग्रीडी, यानी पैसे का जो ऑब्सेशन है कि और पैसा, ये इस तरह का अपना ही होना चाहिए, मेरे ही पास होना चाहिए, तो यानी फिक्स्ड आइडिया पे, उसी चीज पे टिका हुआ है कि मुझे यही चाहिए, बहुत चाहिए, तो वो ऑब्वियसली बात है मिजरली हो जाएगा, एक तो बहुत बुरा हो जाएगा, दूसरा ग्रीडी बहुत हो जाएगा, लालची बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने इसके साथ रिलेट किया, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है ऑस्टिनेंसिबल, ठीक है, ऑस्टेंसिबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्टेंसिबल पर्पस ऑफ हर विजिट वाज टू बोरो मनी दो शी केम टू सी मी, तो इसमें क्या बोला है कि जो मेन पर्पस था उसकी विजिट का वो क्या था कि पैसे लेने आना, लेकिन उसने बोला कि वो मुझे देखने आई है, ठीक है। तो इसका मतलब कह रहा है ऑस्टेंसिबल मतलब एपियरेंट, यानी ऑब्वियस, यानी कि वो कहने के लिए मुझसे मिलने आई थी, बट एक ऑब्वियस सी बात थी, बहुत ऑस्टेंसिबल था, एपियरिंग था, दिख रहा था कि वो मुझसे पैसे मांगने आई है, ठीक। अब आते हैं ऑर्नेट पे, ऑर्नेट का वर्ड बड़ा सिंपल सा है, ऑर्नेट स्टाइल ऑफ हिज एसे अपीयर्स टू बी आर्टिफिशियल, जब आर्टिफिशियल आ गया, आर्टिफिशियल मतलब रियल नहीं है, और रियल नहीं है तो क्या है, ऑर्नेट स्टाइल मतलब उसको बहुत ज्यादा अननेसेसरी क्या किया गया है, डेकोरेट किया गया है, तो डेकोरेट क्या हो जाएगा, उसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हमसे क्या कहा जा रहा है, सिंपल है, हमसे कह रहा है आउटस्कर्ट्स। अच्छा ये बताइए आउटस्कर्ट क्या होती है, सपोज हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये स्कर्ट खरीदी और मुझे किसी को बेचनी है, तो आउटस्कर्ट में क्या है, मेन स्कर्ट तो यही है ना, आउटस्कर्ट क्या है, जो ये किनारे किनारे से निकला है, ये पर्टिकुलर पोर्शन स्कर्ट्स का, उसको हम लोग आउटस्कर्ट कहेंगे, यानी सबसे नीचे वाला भाग स्कर्ट के। तो उसी तरह से क्या है कि आउटस्कर्ट क्या हो गई कि जैसे कोई कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और जैसे आप थोड़ा आगे बढ़े वहां पे क्या हुआ, छोटे छोटे घर आ गए, तो यानी ये सिटी का क्या है या ये स्टेट का क्या है, आउटस्कर्ट एरिया है, यानी कंट्री साइड एरिया है, पीछे की तरफ जो एरिया आ रहा है वो है। तो उसी तरह से कैंटोनमेंट इज सिचुएटेड जस्ट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, यानी कि सिटी के आउटस्कर्ट यानी किनारे के इलाके में हमेशा कैंट का एरिया होता है, ठीक है। तो आउटस्कर्ट मतलब आउटलाइन, बाहर की तरफ है, ठीक। आगे बात, अब देखो ऑफिशियस का मतलब क्या है, बी अवेयर ऑफ ऑफिशियस सबऑर्डिनेट्स बिकॉज दे आर पैरासाइट्स। अब ये नेगेटिव बात है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑफिशियस का मतलब भी कुछ ऐसा ही होगा, ऑफिशियल मतलब जो ऑफिस में रहता है, और जो ऑफिस में रहता है वो हमेशा दूसरों को प्लीज करने की कोशिश करता है। एक स्टोरी टाइम में वाइंड अप कर लो सो दैट यू आर एबल टू रिमेंबर इट फॉर एवर, राइट। चलिए अब आते हैं, ऑफिशियस भी हमारा हो गया, इसको स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अपॉर्च्यून, इट इज कमिंग फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, ठीक है। वन शुड वेट फॉर द अपॉर्चुन मोमेंट टू स्ट्राइक अ बार्गेन, ठीक है। तो वन शुड वेट फॉर एन अपॉर्चुन मोमेंट टू स्ट्राइक अ बार्गेन, यानी कि एक अपॉर्चुन जैसे अपॉर्चुनिटी वाले मोमेंट के लिए कि बस वो मोमेंट आए और आप बार्गेनिंग कर दो, तो इसका मतलब टाइमली वेल चूज करें, यानी टाइमली यानी सोच समझ के सही मौके पे किसी चीज को सेलेक्ट करना, जिसको अवसर बोलते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्लिटरेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार बना लो, पूछा जा सकता है आपसे। द होल village was obliterated by the continued shelling of पाकिस्तानी troops, यानी शेलिंग मतलब बार बार शेलिंग कर रहे थे, कुछ फेंक रहे थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा का पूरा एरिया जो था वो क्या हो गया, ऑब्लिटरेट हो गया। ऑब्लिटरेट मतलब पूरी तरह से हट गया, चला गया, खत्म हो गया, इतनी ज्यादा शेलिंग हुई, ठीक। तो अब जैसे हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास दो प्यारे प्यारे वर्ड आ गए, जिसमें मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमसे क्या दिया है। जैसे हम अपने नेक्स्ट वर्ड सेक्शन पे जाएंगे, हमारे पास फिर से नया वर्ड आ गया। अब दो क्या कह रहे हैं, ओडियस और ओवरचर। ओवरचर देख लो पहले, द ओवरचर ऑन द पार्ट ऑफ हर हस्बैंड फॉर रिकंसाइलेशन मेट विद नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हर। अब ये बड़ा ट्रिकी है मैम, सेंटेंस ही इतना भारी है, समझ में कैसे आएगा, बहुत बेसिक सी चीज देखो। सेंटेंस क्या कह रहा है, द ओवरचर ऑन द पार्ट ऑफ हर हस्बैंड, मतलब जो ओवरचर था उसके हस्बैंड के पार्ट पे
वॉट रिकंसाइलेशन मेट विद नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हर, मतलब कि उन्होंने सोचा कि अपनी वाइफ से मैं जो हूँ छुप के मिलूंगा, वो किसी तरह का रिस्पॉन्स उसको उनको अपनी वाइफ से मिला नहीं, ऐसा रिस्पॉन्स मतलब ऐसा छुप के मिलने से। तो यानी ओवरचर मतलब क्या होगा, जो पहला मूव उनने लेने का सोचा कि ठीक है कि वो छुप के मिलेंगे, वो चीज का रिजल्ट कुछ आया नहीं उनकी वाइफ की तरफ से। तो ओवरचर मतलब पहला मूव लेना, ठीक है। तो अब आगे देखो, ओडियस दिया हुआ है। अब इसमें सिंपली क्या कह रहे हैं, लिविंग माई फ्रेंड्स इन द लर्च इज क्वाइट ओडियस फॉर मी। अब इसको बहुत ध्यान से देखिए, लिविंग माई फ्रेंड्स इन द लर्च इज क्वाइट ओडियस फॉर मी का बात है। ओडियस मतलब क्या होता है, आप देखो अपने दोस्त को लर्च में जो आप छोड़ रहे हो, तो वो बहुत ही ज्यादा, लर्च क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में गलत समय पे उसको छोड़ देना, जब नहीं छोड़ना चाहिए था। वो उसके लिए बहुत ओडियस फीलिंग थी। ओडियस ऑब्वियसली किसी के साथ बुरा करोगे तो बुरा ही फील होगा, तो उससे क्या फील हो रहा था, बहुत रिपल्सिव फील हो रहा था, बहुत कंटेम्प्टिंग फील हो रहा था, मतलब बुरा लग रहा था उस चीज के लिए कि काश ऐसा मैंने ना किया होता, या बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा था, ठीक है। तो उस सेंस में ये चीज चली जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट अपने वर्ड पे, हमने ये वाला कर ही लिया था। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड दिया हुआ है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑस्ट्रसाइज ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है NDA/CDS एंड हियर ऑल्सो NDA/CDS, ठीक है। अब देखो इसमें कहना क्या चाह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम ये देखना चाहते हैं कि उसमें कहना हमसे जा क्या रहा है, ठीक है। अब देखो, स्नॉब्स आर नेवर इंटरेस्टेड इन ऑब्सोलीट फैशन। आपको मैम स्नॉब्स का ही मतलब नहीं पता। स्नॉब्स मतलब जो कहीं ना कहीं चोरी कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा कैसे नहीं है, ऑब्सोलेटेड फैशन में बिलीव नहीं करते। तो ऑब्सोलेटेड मतलब आउटमोडेड, यानी कि जो अभी ट्रेंडिंग में ही नहीं है उस पर बिलीव नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है ऑस्ट्रसाइज। तो ऑस्ट्रसाइज क्या कह रहा है, ही वाज ऑस्ट्रसाइज्ड बाय द एल्डर ऑफ द विलेजेस फॉर मैरिंग द गर्ल ऑफ द अदर कम्युनिटी। तो ऑस्ट्रसाइज मतलब उस पर क्या किया गया, अब ऑब्वियसली बात है अदर कम्युनिटी की गर्ल से बात कर रहा है, तो वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो ऑस्ट्रसाइज का मतलब नेगेटिव ही होगा, जिसका मतलब है एक्स कम्युनिकेटेड, मतलब उससे बात करना छोड़ देना, उसको अकेला छोड़ देना, उसको जस्ट रिपेल करना, सुसाइड से अलग, सुसाइड करी सॉरी सोसाइटी से अलग करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे पास वर्ड दिया हुआ है, ये वर्ड भी बहुत आता है ऑब्लिवियन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑब्विएट भी उसी से कहीं ना कहीं नियर बाय है। अब देखो कह रहे थे फेमस फिल्म पर्सनालिटीज ऑफ द पास्ट आर फोर्स्ड टू लेड अ लाइफ ऑफ ऑब्लिवियन इन देयर ओल्ड एज। फॉरगेटफुलनेस, ऑब्लिवियन मतलब समझते हो जैसे होता है ना कि इस तरह से समझो, जैसे कई कई भूलने की आदत होती है कि हम कुछ याद था हम अचानक से भूल जाते हैं, वो तो उसको बोलते हैं ऑब्लिवियन। मुझे लगता है उसमें से एक नाम मेरा भी होना चाहिए, फिलहाल मैं ओल्ड नहीं हूँ बट मेरे अंदर ये आदत कभी कभी आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, फॉरगेटफुलनेस, ठीक। आगे देखिए ऑब्विएट दिया है, द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन ऑफिसेज विल ऑब्विएट द नीड फॉर द फर्दर रिक्रूटमेंट ऑफ द स्टाफ इन द बैंक्स। इन्होंने क्या बोला है कि जब अब ऑफिस में अगर कंप्यूटर आ गए तो कहीं ना कहीं ये क्या कहते हैं, ऑब्विएट मतलब कहीं ना कहीं ऑब्वियस से जा रहा है, लेकिन ऑब्विएट का मतलब ये नहीं, ऑब्विएट मतलब क्रिएट कर देंगे, क्रिएट कर देंगे नीड की फर्दर रिक्रूटमेंट इन द स्टाफ ऑफ द बैंक रुक जाए, तो मतलब अननेसेसरी, ठीक है। तो जैसे ही ऑब्विएट का मतलब आया, मतलब अननेसेसरी जो मूवमेंट होती है वो रुक जाएगी जैसे ही हम कंप्यूटर्स को यूज करने लगेंगे, ठीक। और ऑब्लिवियन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरगेटफुलनेस यानी किसी को भूल जाना, मतलब जल्दी भूल जाने की आदत, ठीक। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट इज ओबेस। ओबेस आई डोंट थिंक यू नीड टू नो, ठीक है। ओबेसिटी से बना है, ओबेसिटी मतलब फैट, तो ओबेस पर्सन आर जनरली प्रोन टू हार्ट अटैक। तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव है, तो ये फैट भी क्या है, नेगेटिव है। ये वो वाला फैट नहीं है जो आपको लेना है, ये वो फैट है जो नहीं लेना है, जिसकी वजह से आप फैट हो रहे हो, ठीक। अब देखिए, द वर्क अलॉटेड टू हिम वाज सो ऑनरस दैट ही नीडेड एन असिस्टेंट। अब असिस्टेंट की जरूरत है, यानी वर्क कैसा रहा होगा, बहुत थोड़ा टफ रहा होगा। तो टफ रहा होगा मतलब ऑनरस मतलब कोई बर्डनसम काम करना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमसे कह रहा है ऑस्टिनेशियस। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यू नीड टू सी। ऑस्टिनेशियस हमसे क्या बोल रहा है, सेकेंड, ऑस्टिनेशियस और ऑसिलेट। अब ऑसिलेट देख लो, पर्सन्स विद ऑसिलेटिंग नेचर नेवर स्टिक टू वन ऑप्शन। मैंने बोला था ना ऑसिलेट मतलब जो एक बात पे नहीं टिका है। पेंडुलम देखिए इस तरह से होती है घड़ी के अंदर, है ना, तो वो क्या करती है, इधर जाती इधर जाती इधर जाती इधर जाती इधर जाती, मतलब एक बार एक बात पे टिकी नहीं रही है, अलग 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 डायरेक्शंस लिए पड़ी हुई है, ठीक। तो इसका मतलब वो क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। वेव है एक जगह नहीं टिकी है, ऐसे ऐसे डायरेक्शन ले रही है, तो मतलब क्या कर रही है, ये क्या आया, ये पर्टिकुलरली ऑसिलेशन ही तो आया, आया कि नहीं। तो ऑसिलेट मतलब वेव करना। तो पर्सन विद ऑसिलेटिंग नेचर मतलब जिनका नेचर ऐसा होता है वो अक्सर क्या करते हैं, वन ही ऑप्शन के साथ स्टिक रहते हैं, रहते ही नहीं है। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रिनेशियस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, एनडीएस सीडीएस में पूछा जा सकता है, ठीक। शी इज डिसलाइक फॉर हर ऑस्ट्रिनेशियस बिहेवियर टुवर्ड्स हर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। तो वो डिसलाइक की जाती थी अपने ऑस्ट्रिनेशियस बिहेवियर के लिए
जो उसका फ्रेंड्स और कलीग्स के लिए था। तो ऑस्टिनेशियस मतलब क्या होता है, जल्दी से देख लेते हैं। ऑस्टिनेशियस का मतलब होता है फॉन्ड थी, यानी बहुत आदी थी डिस्प्ले करने के। तो बद इसको कह सकते हो कि बहुत ज्यादा इसको कह सकते हो कि शो ऑफ की सेंस में, शो ऑफ करना। ठीक है, आगे बात। अब इतना सोचना ही नहीं है, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, बस ये है कि इंपॉर्टेंट है तो उसको छोड़ो मत कुछ भी ये सोच के कि नहीं आएगा। ठीक, अब यहाँ देख लेते हैं पहले भाई करना क्या है, नियरेस्ट इन मीनिंग करना है, यानी हमें क्या फाइंड करना है, हमें सिनोनिम्स फाइंड आउट करने हैं। जब हमें सिनोनिम्स फाइंड आउट करने हैं तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन पेपर किसका है ये भी बता दूं, TDS 2020। ठीक है, ये मैंने क्लियर भी किया था एग्जाम ये वाला। ठीक है, तो ये उसी के क्वेश्चन पेपर है, लेट्स सी कि क्या है इसका आंसर। ठीक है, एम्बोल्डेंड बाय इट्स सक्सेस द लीडर नाउ प्लान्स टू गो अहेड विद द प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, यानी कि मतलब एम्बोल्डेंड बाय इट्स सक्सेस, अब कोई चीज सक्सेसफुल हुई है तो ये बताइए वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी। तो डिसग्रंटलेड तो होगा ही नहीं, क्योंकि डिस लगा हुआ है तो नेगेटिव वर्ड तो नहीं हो सकता मीनिंग। सक्सीडेड तो ऑलरेडी दिखा रहा है, सक्सेस क्यों आता अगर सक्सीडेड यूज कर रहे हैं एज अ वर्ब, तो सक्सेस नाउन क्यों ला रहे हैं, नहीं लाना चाहिए था। फेल्ड तो होगा नहीं क्योंकि सक्सेस की बात हो रही, तो हर हालत में आंसर इंकरेज होगा, तो आंसर विल बी इंकरेज। बात समझ में आ गई? चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इट इज इंकरेजिंग टू सी इंडियाज इंडिजिनस सिनेमा। ठीक है, इंडियाज इंडिजिनस सिनेमा इज गोइंग प्लेसेस। ठीक है, अलग अलग जगह जा रहा है, तो ये चीज इंडिजिनस, मैंने पहले बताया था इंडिजिनस मतलब क्या होता है, जो नेटिव होता है। और नेटिव इसमें से कौन सी जगह है, होम्योजेनियस तो होगा नहीं भाई, होमोजीनियस तो मतलब जो सारे का अमाउंट्स बराबर मात्रा में मिले हो। क्लासिकल होगा नहीं, नॉन नेटिव लैंग्वेज होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, होम ग्रोन। ठीक है, जो घर में बनाया हो, जो नेटिव हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इसमें पहले टिक कर लो, वरना तुम लोग कहोगे कि मैम जो है आंसर बताती नहीं है, बस क्वेश्चन समझाती रहती है। ठीक, तो इसमें आप जल्दी से टिक कर लीजिए, द आंसर विल बी होम ग्रोन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, जैसे हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे हमारा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था एबिलिटी टू इमेजिन एंड कंसीव अ कॉमन गुड इज इनकंसिस्टेंट विद व्हाट इज नोन एज प्लेनोएक्सिया। अब ये आपको एक टर्म दे दिया, टर्म पूछा जा रहा है, अब उसमें ऑप्शंस भी देखिए, दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन। और ये इस बार न्यू पैटर्न के फॉर्म में होने वाला है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या दे रहा है, द एबिलिटी टू इमेजिन एंड कंसीव अ कॉमन गुड इज इनकंसिस्टेंट विद व्हाट इज नोन एज प्लेसोनेसिया इज अ मेजर स्ट्रगल फॉर गुड डेमोक्रेसी टू रियलाइज। अच्छा खासा टफ लैंग्वेज भी है। अब इसमें प्लेनोक्सिया मतलब क्या होता है, ये एक न्यूज़पेपर की क्लिप है, मतलब न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, आपने अगर कभी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। हालांकि मैंने पढ़ा था तो मुझे याद है, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि कुछ ना कर पाओ तो कम से कम हेडलाइंस मोटी मोटी पढ़ लिया करो। ठीक है, प्लेनेक्सिया मतलब होता है कि पैसे की बहुत ज्यादा चाहत होना, तो इसमें ग्रीड टू ग्रैब एवरीथिंग फॉर वन सेल्फ नहीं, ग्रीड टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर वेल्थ, यस, इसको प्लेनेक्सिया कहते हैं। डिसलाइक फॉर अदर्स और ओवर एम्बिशियस नहीं होता, तो मतलब प्लेनेक्सिया एक टर्म है। This is not something of a kind of a vocabulary section, but this is some terms which is sometimes seen in the newspapers, and that is for the same reason that you have to pay focus on it, right? चलो अब इसमें आ गए, अब नेक्स्ट देखते हैं इसका मतलब क्या हो गया, ग्रीड टू एक्यूमुलेट, बहुत ज्यादा पैसा ही पैसा। ठीक है, he tried to avoid saying something that would implicate him। अब देखो समझो, वो हर उस चीज को कहने से बच रहा था जो उसको इम्प्लीकेट कर दे, तो इम्प्लीकेट कर दे मतलब अवॉइड कर रहा था, तो यानी ये तो नेगेटिव आ गया, तो इम्प्लीकेट भी नेगेटिव वर्ड होगा तो रिवॉर्डिंग तो होगा नहीं भाई, कुछ अच्छा करेगा कोई तो बचता थोड़ी ना, और बढ़ा चढ़ा के ही बताता है। इंकरेज कर रहा था, कोई मतलब नहीं। अब इनसाइट और इंक्रीमेंट में होगा, इनसाइट मैंने पहले ही मतलब बता रखा था कि इनसाइट का मतलब होता है किसी को रिबीलियन करने के लिए एक्साइट करना, एक्साइट फॉर रिबिलियन। ठीक है, और इंक्रिमिनेट का मतलब होता है कि टू सेव वन सेल्फ, सेव नहीं होगा, मतलब इसमें मेनली मतलब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। इनसाइट का मतलब तो सिंपल हो गया है कि रिबिलियन की तरफ एक्साइट करना। ठीक है, और इंक्रीमिनेट का मतलब जो होता है वो ये होता है, इंक्रीमिनेट कहता है कि टू फील गिल्टी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो अवॉइड कर रहा था कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो इम्प्लीकेट हो जाए, यानी फंस जाए, तो फंस ना जाए, सॉरी हिंदी में लिखते हैं फंसने का डर। ठीक है, तो इंक्रिमिनेट हमेशा किस केसेस के लिए आएगा, क्रिमिनल केसेस के लिए मैक्सिमम आता है।
ठीक है, चलो तो आंसर क्या हो गया, इंक्रीमिनेट। क्यों पूछा गया है हमसे, हमारा नियरेस्ट पूछा गया है तो वो हो गया क्लोजेस्ट। ठीक है, इंक्रीमिनेट हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट हमसे सिंपल वर्ड दिया हुआ, द स्टैचुरी, सी द वर्ड, द स्टैचुरी कॉर्पोरेट टैक्स विच फॉर्म्स द मेजर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट हैज नॉट चेंज दिस ईयर, इस साल वो बदली ही नहीं। ठीक है, तो स्टैचुरी कॉर्पोरेट टैक्स मतलब लेजिस्लेटिव तो होगा नहीं, अनलॉफुल नहीं, गवर्नमेंट नहीं, आंसर क्या होगा, लीगल, यानी लीगल तरीके से जो बनाया गया, जो लॉ के द्वारा लाया गया, उस पर्टिकुलर को स्टैचुरी बोलते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में, नियरेस्ट इन मीनिंग हो गया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है, ही हैज बीन पार्ट ऑफ ऑल द डिसिडेंट एक्टिविटीज। डिसिडेंट क्या हो गई, नेगेटिव। ठीक है, तो डिसिडेंट एक्टिविटीज का पार्ट था, मतलब नेगेटिव चीजें थी। और डिसिडेंट का मतलब भी होता है सेम, जो मैंने आपको बताया था, जो क्या करे, अवॉइड करे टू फॉलो एवरीथिंग, या कह सकते हो कि ट्राइड टू बी रिबीलियस, रिबीलियस होने का सोचे। ठीक है, समझ में आया, तो यानी कि रिबीलियस होने का सोचे, तो आंसर क्या होना चाहिए था, इसका सिनोनिम पूछा गया तो इसका सिनोनिम का आंसर क्या हो जाएगा, रिबीलियस होने का सोचे। सपोर्टिव नहीं होगा। कन्फॉर्मिस्ट कौन होते हैं, वो होते हैं जो कभी दखल नहीं देते, जो जैसा कह रहा है वैसा चुपचाप कर देते हैं, किसी से कोई कंप्लेन नहीं, किसी बात के अगेंस्ट नहीं, किसी बात के फेवर में नहीं। तो दे कंफॉर्म विद द एनवायरमेंट, दे कंफॉर्म विद द इन्वायरमेंट। ठीक है, चलो अब इसमें आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट हमें सिंपल कह रहा है, एडवोकेसी, बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। एडवोकेसी इज वन मेजर कंपोनेंट ऑफ एनी न्यू प्रोग्राम। सेम ये क्वेश्चन किसके चल रहे हैं, कोई पूछ रहा था, तो इसके क्वेश्चन जो है सीडीएस 2 2020 के चल रहे हैं, और एनडीए के बच्चे के लिए भी इक्वली अच्छे हैं। ठीक, एडवोकेसी इज वन मेजर कंपोनेंट ऑफ न्यू प्रोग्राम। तो अब इसमें एनडीए में भी पूछा, एनडीए ब्रैकेट में लिखो कैन बी आस्क्ड। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, एडवोकेसी इज वन मेजर कंपोनेंट ऑफ एनी न्यू प्रोग्राम। एडवोकेसी जो है वन मेजर कंपोनेंट है किसी भी नए प्रोग्राम का। तो वन मेजर कंपोनेंट है किसी भी नए प्रोग्राम का, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि प्रमोशन करना। एक मिनट, एडवोकेट, मैंने कहा मेरा एडवोकेट का है, मतलब मेरा एडवोकेट जो मेरी बातों को प्रमोट करेगा, जो मेरी बातें रखेगा। हमें लगेगा कि ऑपोजिशन या क्रिटिक है, बट ये आंसर नहीं होगा, आंसर विल बी प्रमोशन। अपोजिशन और क्रिटिक उसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पीपल अवॉइडेड हिम फॉर हिज हाई माइंडेडनेस। इसका मतलब एंग्री नहीं होता है, इसका जो मीनिंग होता है हाई माइंडेड, मतलब ये नहीं कि पारा चढ़ा रहता है। हाई माइंडेड मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना, हाईली इंटेलिजेंट होना। और क्या होना, इंटेलिजेंट के साथ साथ बहुत मॉरल प्रिंसिपल्स स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग मॉरल प्रिंसिपल्स होना। तो स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स हैं और ये है, तो इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स हैं इसके, और ये अवॉइड करता है हाई माइंडेडनेस। ठीक है, तो पीपल जो है इसको अवॉइड करते थे इसकी हाई माइंडेडनेस के लिए, यानी इतने स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स थे कि उनको लगता था मैं तो टिकूंगा ही नहीं इसके सामने। ठीक, चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, देयर इज अ टेंडेंसी टू ट्रीट सोशल चेंजेस एज mere डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। तो मतलब ये टेंडेंसी है कि हम सिर्फ सोशल चेंजेस में हम देख रहे हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को ही नहीं, अब डेवलपमेंट को भी एक तरीका जाना जाता है कि कोई कंट्री डेवलप है कि नहीं। तो टेंडेंसी मतलब कोई चीज जो पहले से ही मानी जाती है, जो कन्वेंशनल है। तो कन्वेंशनल है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखो कॉमन सेंस लगाया करो। पोजीशन होगा नहीं, पोजीशन कोई वर्ड बन नहीं रहा, थिंकिंग कोई वर्ड बन नहीं रहा, आइडिया कोई बन नहीं रहा, तो प्री डिस्पोजिशन विल बी द करेक्ट आंसर। यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट दिस, राइट। चलो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड पोएट्स वर पैट्रोनाइज थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशन। ये वर्ड एनडीए में आ चुका है और ये पेपर किसके में आया है, सीडीएस 2 2020 में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि पैट्रोनाइज मतलब होता है किसी चीज को प्रमोट करना। तो ये बताइए, अब इसको सिंपल से देखिए, स्कोल्डेड नेगेटिव वर्ड, अपोज नेगेटिव वर्ड, रिस्पेक्टेड नेगेटिव नहीं बोलेंगे, ये तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, लेकिन ये एक्चुअल मीनिंग को रिलेट नहीं कर रहा। नेक्स्ट इज सपोर्टेड, पैट्रोनाइज कर रहा मतलब उसको बढ़ा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो बढ़ाएंगे। ठीक, इसके साथ हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नाउ सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रोज एफर्ट्स करिए, अच्छे से करिए। ये जो वीडियोस हैं प्लीज डू वॉच देम बिकॉज दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड ऐसे ही आप इन सबको तैयार कर लेंगे, कहीं ना कहीं आप 60 to 70% वैकैप के साथ तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ओके, विद दिस आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। टिल दैट टाइम, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।